Welcome students. In this video we are going to solve exercise of day 41 of a bridge course. Standard 9 subject mathematics. Topic to solve exercise is word problems. Learning outcome through that exercise is use various algebraic identities in solving problems of a daily life. Here we have given three sums. We have to solve by using algebraic identities. That means we have to use variables to solve that sum. So let's start with first sum. First sum is mother is 25 years older than her son. Find son's age if after 8 years ratio of son's age to mother's age will be 4/9. हमें यहाँ सवाल दिया है, उसमें कुछ जानकारी ऐसी दी है कि मदर की जो एज है वो सन के एज से 25 इयर्स ज़्यादा है. तो वी हैव टू फाइंड सन्स एज. इफ़ मीन्स यहाँ एक कंडीशन दिया हुआ है, आफ्टर 8 इयर्स रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9. यानी 8 साल के बाद सन का जो यानी लड़के का जो एज है उसका मदर के एज के साथ जो रेशो है वो 4/9 होता है. तो फाइंड सन्स एज, ऐसा ये सवाल है. तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ मदर्स एज इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन. यानी मदर का जो एज है वो सन के एज पे डिपेंड करता है. तो पहले हमें सन का एज यदि मालूम होता तो हम मदर का एज 25 ऐड करके निकाल सकते थे. तो क्या करने का, जो हमें मालूम नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे. सो लेट एज ऑफ सन बी एक्स. सन का एज समझो एक्स है, तो अभी मदर का एज कितना होगा, देन मदर्स एज इक्वल टू क्या बोला है, मदर्स एज इज 25 ईयर ओल्डर देन हर सन एज. यानी 25 ईयर ज़्यादा है, दैट मीन्स इट विल बी x प्लस 25. अभी फाइंड सन्स एज इफ आफ्टर 8 ईयर्स. तो आफ्टर 8 ईयर्स क्या होता है वो देखते हैं. आफ्टर 8 ईयर्स दोनों का एज उतना तो नहीं रहेगा. आफ्टर 8 ईयर्स सन्स एज कितना होगा, आज का उसका एज है x, तो आफ्टर 8 ईयर ये होगा x प्लस 8. मदर्स एज कितना होगा, आज का मदर का एज है x प्लस 25, तो आफ्टर 8 ईयर्स ये होगा प्लस 8. यानी टोटल हो जाएगा 25 और 8, ये दोनों का सम हो जाएगा x प्लस 33. अभी यहाँ एक कंडीशन दिया है, रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9 आफ्टर 8 ईयर्स. सॉरी, रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9. तो वो जो कंडीशन है उस कंडीशन का इस्तेमाल करके या यूज़ करके या उनके आधार पर हम ऐसा बोल सकते हैं, हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन. कंडीशन क्या है, आफ्टर 8 ईयर रेशियो ऑफ सन्स एज टू मदर्स एज विल बी 4/9. तो रेशो लेंगे सन का एज टू मदर्स एज. यानी ये रेशो ऐसा रहेगा, सन का एज है आफ्टर 8 ईयर्स x प्लस 8 एंड मदर्स एज इज x प्लस 33 एंड रेशो इज 4/9. अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो फिर हम यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, ये जो दिया है वो एज लाइक अ इक्वल रेशोज़. दैट मीन्स a/b इज इक्वल टू c/d. ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी. यानी x प्लस 8 इंटू 9 इक्वल टू x प्लस 33 इंटू 4. इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं. तो अभी हम वो प्रोसेस को करेंगे. सो x प्लस 8
इंटू 9 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 33. ओके. नाउ अभी हम क्या करेंगे, आपको मालूम है जो नंबर ब्रैकेट के बाहर रहता है वो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को या सभी नंबर को मल्टीप्लाई रहता है. तो इस हिसाब से ये जो 9 है वो मल्टीप्लाई टू एक्स भी है और ये 9 मल्टीप्लाई टू 8 भी है. सो आफ्टर ओपनिंग ब्रैकेट वी गॉट 9 इंटू एक्स, इट विल 9x प्लस 9 8 जा 72 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 इंटू 33, 4 3 जा 12, 1 is the carry, 4 3 जा 12 and 1 it is 132. नाउ यहाँ 9x है और यहाँ यहाँ 9x है और वहाँ 4x है. ये जो दोनों नंबर है वो लाइक टर्म्स है, लेकिन उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन होने के लिए उसको एक साइड पे होना जरूरी है. यहाँ कांस्टेंट नंबर है और यहाँ भी कांस्टेंट नंबर है, ये दोनों इक्वल टू साइन के दोनों बाजू में है, तो वो एक बाजू में आ जाएंगे तो उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी कुछ है वो हो सकता है. तो हम ट्रांसफ़र करेंगे. सो 9x वो पॉजिटिव x इधर आ जाएगा तो -4x हो जाएगा. उधर का नंबर है 132, ये प्लस 72 उधर जाएगा तो -72 हो जाएगा. 9x माइनस 4x आंसर विल बी 5x. 9 में से 4 गया, रिमेन 5 एंड साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर, सो इट इज़ 5x इक्वल टू 132 से 72 गया, 2 से 2 गया 0, 13 से 7 गया 6. सो x इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, रिमेन 1, 10, 5 2 जा 10. So x equal to 12 will be the answer. अभी x क्या है, इसका मतलब एज ऑफ सन, एज ऑफ सन इक्वल टू कितना 12 years, और वही हमें फाइंड करना था, फाइंड सन्स एज, राइट. तो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दैट सम एंड वी हैव फाइंड द एज ऑफ ए सन. Now proceed towards next sum. Sum number 2 is the denominator of a fraction is greater than its numerator by 12. If numerator is decreased by 2 and denominator is increased by 7, the new fraction is equivalent with 1/2. Find the fraction. देखिए दोस्तों, हमें यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इन टर्म्स ये सम दिया हुआ है और उसके बीच का जो रिलेशन है वो दिया है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर दैन 12 नंबर है, और फिर एक कंडीशन दिया है इफ़ न्यूमरेटर इज़ डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 7, फिर जो फ्रैक्शन आएगा इट इज़ इक्विवेलेंट विथ 1/2, यानी उसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा. और देन फाइंड द फ्रैक्शन. तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है. तो हम पहले फ्रैक्शन क्या होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. फ्रैक्शन कैसे बनता है, फ्रैक्शन इक्वल टू ऊपर न्यूमरेटर रहता है अपॉन डिनोमिनेटर रहता है, राइट. अभी ये दोनों का रिलेशन दिया है. द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पे डिपेंड करता है. सो न्यूमरेटर को एज्यूम करते हैं, लेट इट बी x. सो लेट न्यूमरेटर बी x. देन फिर डिनोमिनेटर कितना बनेगा, इक्वल टू कितना होगा, इट इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 12, यानी ये हो जाएगा x प्लस 12. अभी कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर अभी कितना है x, ये डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, डिनोमिनेटर इसके नीचे रहता है वो है x प्लस 12, और उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 7, इंक्रीज यानी +7 करेंगे
तो फिर जो फ्रैक्शन बनेगा इट इज़ इक्विवेलेंट विथ 1/2, यानी इसका वैल्यू आएगा 1/2। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हमने क्या किया, इक्वेशन को लिखा, बनाया। अभी ये इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बस, और फिर हमें x का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस, और 12 और 7 का एडिशन करके लेते वो हो जाएगा 19। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करेंगे इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर का जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर के सभी नंबर को मल्टीप्लाइड रहता है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 2 इंटू एक्स बनेगा 2x माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1 इंटू एक्स विल बी x प्लस 1 इंटू 19 विल बी 19। अब हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसको एक साइड में लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, और जो कांस्टेंट नंबर है उसको राइट हैंड साइड को लेकर जाएंगे। सो 2x ये पॉजिटिव था, माइनस एक्स हो जाएगा। 19 ये -4 इधर निगेटिव था तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2x माइनस एक्स विल बी x इक्वल टू 19 प्लस 4, दैट मीन्स इट विल बिकम्स 23। इन दिस वे वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। अभी फ्रैक्शन कैसा था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। फ्रैक्शन इक्वल टू, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन, राइट, इक्वल टू न्यूमरेटर कितना था x और डिनोमिनेटर कितना था x प्लस 12। सो वैल्यू ऑफ x इज हाउ मच, 23 अपॉन 23 प्लस 12, दैट मीन्स 23 अपॉन 23 प्लस 12 कितना हो जाएगा, इट विल बी 35। दैट मीन्स जो हमें फ्रैक्शन चाहिए वो है 23 अपॉन 35। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दैट सम। नाउ नेक्स्ट सम, इट इज जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर। जोसेफ का जो वेट है वो उसके यंगर ब्रदर के ये वेट से 2 times है। ये कंडीशन ये इंफॉर्मेशन दिया है। फाइंड जोसेफ्स वेट इफ सम ऑफ देयर वेट इज 63। अभी देखो, हमें जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको एक बार रीड करता हूँ। जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर, यानी उसके यंगर ब्रदर का यदि हमें वेट मालूम होता है तो उसके 2 टाइम करेंगे तो जोसेफ का वेट मिल जाएगा। यानी उसके यंगर ब्रदर का जो वेट है जो हमें मालूम नहीं उसको हमें एज्यूम करना पड़ेगा। लेट इट बी x, लेट वेट ऑफ यंगर brother be x, then weight of जोसेफ कितना होगा, 2 times of the younger brother, that means it will be 2 into x equal to, it becomes 2x. Now as per condition, as per गिवन कंडीशन, ये जो कंडीशन दिया हुआ रहता है उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। सम ऑफ देयर वेट्स इज 63, यानी यंगर ब्रदर का वेट प्लस जोसेफ का वेट और उनका सम कितना होगा 63। बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन गया। अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का सम करेंगे। x प्लस 2x विल बी 3x इक्वल टू 63, दोनों का एडिशन हो जाएगा। फिर टू फाइंड वैल्यू ऑफ x वी हैव टू ट्रांसफर 3 टू द राइट हैंड साइड। 3 इज मल्टीपल टू x, सो इट विल बी डिवाइड टू 63। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सो वी गॉट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 21। अब इस सवाल में क्या पूछा है वो देखते हैं। फाइंड देयर वेट्स, फाइंड जोसेफ्स वेट,
तो जोसेफ्स वेट क्या किया हमने, इट इज़ 2x. सो जोसेफ्स weight equal to 2x, that means 2 into 21, that means it will be 42 years. In this way we have solved that sum. Students, like, share and comment on my video and subscribe my channel to get new videos. Thanks for watching.